निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। देखिए, आज शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत हम ध्यान एवं विद्यालय में ध्यान का महत्व टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान है, हमने अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का जो फार्मूला बताया है उसमें 7वें सोपान पर ध्यान का नंबर आता है। अर्थात पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। ये 8 मार्ग हैं। ये 8 तरह से योग का अभ्यास होता है। योग कोई एक आसन करने का नाम नहीं है, न ही योग प्राणायाम का नाम है। इसकी 8 प्रोसेस है, 8 चरणों में इसको देखा जाता है, जिसमें यम है, जिसके अंतर्गत दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनको अपनाना होता है। ऐसे ही नियम है, साफ सफाई रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, चोरी नहीं करना, इस तरह के हमारे लक्षण होने चाहिए। ये यम और नियम दोनों ही हमें आध्यात्मिक रूप से पवित्र करते हैं, क्योंकि योग का अर्थ है कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से तो मैं बता रहा था अभी आपको योग की परिभाषा की योग व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करता है। तो आध्यात्मिक विकास के ही हैं यम और नियम। इसके बाद है आसन। आसन आदमी को एक स्थिर अवस्था में आनंद पूर्वक बैठकर जो प्रोसेस रोगों को या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है वो आसन है। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम सांस का आने जाने में कुछ जो नॉर्मल आ रही जा रही है, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसमें कुछ व्यवधान पैदा कर देना, यानी उस पर कंट्रोल कर लेना, हमें प्राणायाम के अंतर्गत सिखाया जाता है। इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है, काफी इंपॉर्टेंट ये एक प्रोसेस है योग की। इसके अंतर्गत मनुष्य मन पर कंट्रोल कैसे करे, क्योंकि मन चंचल है। मन को कंट्रोल करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि प्रत्याहार के अकॉर्डिंग व्यक्ति के अंदर किसी तरह की लालसा नहीं हो। अब लालसा के अंतर्गत आज हमें यह बात अच्छी लगती है कि हम दिखने में अच्छे लगें, हमारी हेयर स्टाइल अच्छी हो, हमारा फिजिक अच्छा हो, हमें खाने में अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिले। ये लालसाएं हैं। इन लालसाओं पे कंट्रोल करना, जीभ की सुनने की, अच्छा सुनने की हो, बुरा सुनने की नहीं हो, सूंघने की, अच्छी खुशबू आती रहे, ये जीभ का स्वाद, नाक की गंध, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनको हम काम में लें, तो उस सब का काम एक ही होना चाहिए कि वो प्रभु का स्मरण करने में इन बाह्य जो ये चीजें हैं, स्वाद है, गंध है, दिखना है, टचिंग है, जैसे आपको टच करके एहसास, अरे कुछ भी कर लो, कोई है ही नहीं, पता ही नहीं है कि कोई ने हमें टच कर रखा है। ओवरऑल जो बाह्य ऐसी वातावरण की जो बातें हैं जिनमें आम जो मनुष्य है वो उनसे तुरंत ही प्रभावित हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रत्याहार में इन सब से दूर करने की बात कही है। इसके बाद एक है धारणा। धारणा ध्यान से पहले की स्टेज है कि हम कोई मन में ऐसी चीज धारण करें, किसी का एक संकल्प लें जिसके माध्यम से हम अपने उस बात को पूरा करने की कोशिश करें, और ध्यान है उस पर पूरा फोकस कर देना। और ध्यान की अंतिम अवस्था है समाधि। ये एक प्रोसेस। अब हम इसी के इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, देखो यम और नियम एक साधारण पार्ट है, उनको नहीं लिया है सिलेबस में, प्राणायाम को लिया है, ध्यान को लिया है। ये 2 चीजों को विशेष इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि विद्यालय में ध्यान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे? आज कोई भी आप काम करेंगे ध्यान से करना, ध्यान से गाड़ी चलाना, कोई किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसमें ध्यान की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो वो ध्यान का मतलब वही है कंसंट्रेशन से। तो इसमें हम
विद्यालय में ध्यान का महत्व में पहले हम ध्यान के बारे में सुने तो ध्यान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ध्यय चिंतायम शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ है चिंतन करना, मनन करना, सोचना। अब सोचना तो माइंड से ही रहता है, लेकिन चिंतन और मनन ये सारी चीजें मन की और उसकी प्रोसेस है। जब हम ध्यान कोई चीज पे लगाते हैं तो हमारा सारा बाह्य जो आवाजें हैं, बाह्य जो संसार है, उससे हम विरक्त हो जाते हैं। दूसरे एक परिभाषा दी है कि एकाग्र चिंता निरोधी ध्यानम। एकाग्र चिंता निरोगी ध्यानम। तो ध्यान वह है जो एकाग्र होकर पूरा किसी तरह से और दो जगह मन को नहीं भटकाए, एक ही जगह मन लगाकर, तो एक विशिष्ट आलम्बन, आलम्बन मीन्स बिंदु पर चिंतन को एकाग्र किया जाए तो वह ध्यान कहला जाए। ध्यान के लिए कहते हैं कि किसी एक, जैसे आप नॉर्मली ध्यान की एक पोजीशन में आए हैं तो आप बैठे हैं और बैठने के साथ में आपने आंखें बंद कर ली हैं, तो आप और कुछ नहीं तो एक सेंटर बिंदु जो हमारा यहाँ है, यहाँ आप अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क सबको आप यहाँ केंद्रित करें, यहाँ कोशिश करें, आंखें बंद हैं फिर भी यही देखने की कोशिश करें कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो आपको सारी जो बाहर की बातें हैं वो सारी चीजें हट जाएंगी, धीरे 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 एक प्रकाश सा नजर आएगा। ये प्रैक्टिकल भी बात है। तो ये ध्यान की एक मुद्रा है। इसी के अकॉर्डिंग कहा है कि ध्यान की इंपॉर्टेंस, ध्यान दो तरह से लगाया जाता। ध्यान की मैं प्रोसेस भी बता रहा हूं। ध्यान करते समय पद्मासन में बैठ जाएं, जो ध्यान की वास्तविक वो है पोजीशन, और उसमें दोनों हाथों को अपने जो घुटने पे है वहां रख लें और उसके बाद आंखें बंद करके स्मरण करें। स्मरण दो तरह से है, एक तो है मनी मन में और एक है मुखर होकर धीरे धीरे। और उस स्मरण में हम हमारे इष्ट का के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हम किसी पुष्प को सामने या कोई देवी देवता का चित्र है उस पर हम नजरें उस पर रोककर उसका हम स्मरण कर सकते हैं। दूसरा है, एक तो है मनी मन में, ईश्वर का नाम मनी मन में करें, उस साकार भगवान का मन में एक चित्र बनेगा आपको, और उसके मंत्रों का उच्चारण उसके बारे में या उससे प्रार्थना करें, भगवान हमें जो चीज़ आप मांग रहे हैं, जिस लिए आप वो कर रहे हैं, उसकी आप ध्यान लगा के और उसका एकाग्रचित होकर मनन करें। तो दो प्रोसेस हो गई, एक बोलकर एक मन में ही। तो ये दोनों ही प्रोसेस बैठकर की जाती है। साथ में ही इनके लिए समय भी निर्धारित किया है कि ध्यान को अधिकतर समय में सुबह में करा जाना चाहिए। सुबह का समय क्यों बताया है कि देखिए शाम को यार खाना खाने के बाद अगर कोई काम को करेंगे तो नींद अभी आपको सताएगी। सुबह जब आप पूरी तरह सो के जगते हैं, फ्रेश होकर नहा धोकर और आप बैठ जाएं आसन लगाकर ध्यान की मुद्रा में, तो उस समय आपका जो मन और मस्तिष्क है वो एकदम फ्रेश रहता है। तब आप जो भी आराधना, जो भी बात मांगेंगे या जो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या किसी बात का आप स्मरण करेंगे, वो सारी बातें आपको बाह्य वातावरण से हटकर और सीधा एकाग्र चित्त होकर ही पूरी करती है। तो कहने का तात्पर्य है ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि बिना ध्यान के किया हुआ मस्तिष्क से किया हुआ कार्य, मस्तिष्क में वैसे स्टोरेज क्षमता बहुत होती है, लेकिन मन लगा के कोई काम करें, दिमाग आपका काम कर रहा है कि हमें ये काम आगे बढ़े। इसकी एक ध्यान की एक परिभाषा उसमें दी है भागवत गीता में कि कौशल, आपका जो कौशल के अनुसार कार्य करें, अर्थात आपका स्किल ऐसा हो, कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं ऊपर दिमाग से काम कर रहे हैं, मन उसमें लगी नहीं रहा, तो वो काम न तो सफल ही होगा बल्कि उसमें और व्यवधान आ जाएगा। ब्रेन तो काम कर रहा है लेकिन मन काम नहीं कर रहा। तो ध्यान लगाकर काम करने के बाद हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही काम एक साथ करने लगते हैं। इसके बाद आदमी आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिए हुए है। स्ट्रेस उसको खुद की तो है जो है, बाहर के लोगों की, दूसरे लोगों की और है। दूसरे लोगों की स्ट्रेस कैसे है? सामने वाला अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो आपको चिंता है, सामने वाले के पास पैसा ज्यादा है तो आपको चिंता है,
और भी उसके साथ में आप बहुत सारी चीज़ों को अपने से कंपेयर करने लगते हैं और वो स्ट्रेस का माहौल बन जाता है। तो ऐसे तनाव को, इस तरह के स्ट्रेस को दूर करने में ध्यान की महती भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ध्यान। क्योंकि ध्यान को करने के बाद ऐसी कोई चीज़ पर हम स्ट्रेस नहीं लाते जो हमें बाह्य रूप से परेशान कर रही है, क्योंकि हमारी जो मन है वो सीधा एकाकार होता है कौन से? प्रभु से। और प्रभु से हम उन्हीं चीज़ों को मांगते हैं जिनका जीवन में सार है। निस्सार बात को मांगने से होगा क्या? ये तो भौतिक संसार है, चकाचौंध वाली बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका मन करेगा ये ले लूं वो ले लूं, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले, ये सारी चीजें भौतिकता लिए हुए। लेकिन ध्यान से हमें उस प्रभु से साक्षात्कार, उस प्रभु से यह कहना कि हमसे कोई गलती नहीं करवाए। एक वो है प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्तों से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो उस प्रभु से ये मांगे, उसका स्मरण इस बात में करें कि प्रभु हमसे कोई गलती मत कराना, हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। इस तरह का आप गॉड से, मन से कहीं स्मरण करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे, तो भगवान आपको सही रास्ते पे रखेगा। आपको अनावश्यक जो तनाव है, जो भय है, उससे मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद इसकी जो प्रोसेस है, कितने समय तक करनी होती है ध्यान को? देखिए, ध्यान करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि बैठना भी बिना किसी तरह का कोई बाह्य अट्रैक्शन नहीं आपको पास फटके और पूरी तरह से आप एकाकार हो भगवान के, तो इसके लिए शुरू में आपको बहुत पीड़ा देगी। फिजिकली स्टेट में रहना होता है। इसमें जब बैठते समय है पद्मासन में, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधे रखना होता है और आंखें बंद करके इस तरह के आसन लगाना होता है, तो फिजिकली भी प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा समय लगा। दूसरा, मन भी बार बार बाहर की आवाज और इनको, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है, तो वो उधर इधर अट्रैक्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास जब ज्यादा हो जाता है तो बाहर की चीजें अट्रैक्ट नहीं करती और मन अपने एक जहां धुरी है, आलम्बन है, उस पर ही केंद्रित हो जाता है। इसके साथ में ही जब हमारे ध्यान की पूरी मुद्राएं हम एक्सपर्ट हो जाएं, इसमें हमें पारंगत हो जाएं, तो हम लंबी अवधि तक ध्यान का लगा सकते हैं। क्योंकि लंबी अवधि तक जो ध्यान लगाएगा तो उसका स्ट्रेस, उसको किसी तरह का देश, दुनिया, समाज की बुराइयां, उसकी सोच, उसका व्यवहार, सब चीज में परिवर्तन आने लगेगा। क्योंकि ध्यान हमें सदमार्ग पर ले, जब जो सदमार्ग पर ले जा रहा है तो वो बुराई की कोई बात करेगा ही नहीं। इसके साथ में ही ध्यान का अपना एक वो है कि ध्यान, अब ध्यान के कुछ लाभ हैं। ध्यान से हमें ये फायदे हैं, ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने लगता है, व्यक्ति की नकारात्मक सोच हटने लगती है। नकारात्मक से तात्पर्य है कि कोई भी काम करने से पहले ही उसके बारे में आप, अरे ये हमसे नहीं होगा, हिम्मत हार जाना। आदमी की हिम्मत को बढ़ाता है ध्यान, क्योंकि जब भगवान के साथ जुड़ाव हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी बन जाती है, तो नकारात्मक सोच हट जाती है। तो और सकारात्मक सोच आने के साथ साथ बाहर की जो लोगों से क्रोध की है, झगड़े की है, ये जो भाव हैं वो ऑटोमेटिक हमारे मन से समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि क्रोध को पालना, क्रोध पर कंट्रोल करना भी ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि क्रोध हर आदमी के फितरत में रहता है, उसके अनुसार कोई काम नहीं हो रहा तो क्रोध आना ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ध्यान लगा करते हैं तो आप क्रोध पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा काम करता है ध्यान, वो है आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन। आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन क्या है? देखिए, कई बार हम दूसरा आपको कोई गाइड करे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके पिताजी, आपकी माताजी आपको बचपन में या जब आप बालक ही हैं, स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, तब आपको कुछ गाइड करते हैं
कि भैया इस तरह से अपने लाइफ को व्यवस्थित करो, सुबह टाइम पर जगो, आप अपना खुद की दिनचर्या में कुछ इस तरह के बदलाव लाओ जिससे आप खुद आत्मनिर्भर हो। आप दूसरे पर हर चीज़ पर असर तो हैं, जरा जरा चीज़ में ऑर्डर मारते रहते हैं, तो इनसे आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको एक दिन खुद को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उस समय ये बातें आपको बहुत बुरी लगती हैं, उनसे आप इरिटेट होते हैं। लेकिन जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको खुद को पता चलता है कि हम जीवन में किसके लिए कष्ट दे रहे हैं। अपना कष्ट अपनी माँ को दे रहे हैं, अपने कपड़े नहीं धो रहे हैं, माँ से धुलवा रहे हैं। माँ को क्यों करना है भाई? जब आप कैपेबल हो गए, आप में इतनी स्टेमिना है, आप इस समय को और कहीं वैसे ही जाया कर रहे हैं, तो इससे अच्छा आप अपना खुद का वर्क तो करें, बल्कि माँ की सेवा के लिए अन्य जो ऐसे काम है उनको आप करें, पिताजी का हाथ बटाएं, कोई बाहर के काम। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे आपको आत्म अवलोकन और आत्मनिरीक्षण होगा कि आपके अंदर कमियां कितनी हैं और अच्छाइयां भी आपको प्रदर्शित होंगी। अच्छाइयां ऐसे होंगी कि समाज में फिर आपको एक अलग नजर से देखा जाएगा, यार बंदा अपने परिवार के प्रति भी डेडिकेट है और समाज की भी जो जिम्मेदारियां हैं मान लो, तो उनमें भी वो अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, मनोयोग से पार्टिसिपेट करता है। किसी तरह की कोई समाज की परेशानी है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये सारी चीजें आपको आत्म अवलोकन से देखनी होंगी, क्योंकि समाज तो झूठी भी तारीफ कर देता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, आज एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है फेसबुक, कैसे भी फोटो को आप डाल दो फेसबुक पे, नाइस पे, बहुत सुंदर लग रहे हो, जच रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब इन बातों को लेकर अगर आप मुंबई पहुंच जाओ क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, तो वहां आपको चांस मिल सकता है क्या? अरे आप जैसे बहुत लोग कतार में खड़े हैं वहां। हालात तो कई सारी चीजें, ध्यान भी हमें एक आईना दिखाता है। ध्यान से हम अपने मन के अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ऑटोमेटिक दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परेशानियां आपको आती हैं। कई बार आदमी अपने ईगो के कारण अपनी परेशानियां, अपने किए हुए कृत्य को शो ऑफ नहीं करता है, मानता नहीं है कि ये आपके गलत काम कर रहे हो। लेकिन जब बात ध्यान की आती है तो वह अपना आत्म अवलोकन करके अपनी कमियों को एहसास करता है, और जब जिस आदमी ने एहसास कर लिया वो उसको दूर जरूर करेगा। ईगो आदमी को एहसास नहीं करने देती, वो जो कर रहा है वो सही है, अहम ब्रह्मोस्मि। तो ये जो सोच है, ये आदमी के अंदर नया सीखने के लिए, जैसे अहम ब्रह्मोस्मि वाली जो सोच है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब सही है, वो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि सामने वाला जो समझा रहा है उसको वो आप वेटेज ही नहीं दे रहे हो, तो नया सीखोगे कैसे? अगर आप खुद नहीं समझ रहे हो किसी बात को, दूसरा आपको समझा रहा तो उसको वेटेज दें आप। तो कहने का तात्पर्य, हमारे लिए ध्यान नकारात्मकता खुद से दूर करता है, सकारात्मक सोच लाता है, आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण करवाता है और अपनी कमजोरियों को पहचानने में सहूलियत देता है। मन को आंतरिक शांति मिलती है, ध्यान से मिलती है ऑटोमेटिक। जब आप ध्यान लगा लेते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है। साथ में ही मानसिक संतुलन भी स्थापित हो जाता है। कई बार आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, क्या करें जीवन में, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो ध्यान लगाओ। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी आज के टाइम में पैथी है, एक विधि है जिससे आप अपने मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकारों को दूर कर लेते हैं। ध्यान के माध्यम से आप, अभी कैंप लगते हैं श्री श्री रविशंकर जी का, उनका ध्यान का एक है, ओशो का भी है ध्यान के, ऐसे बहुत सारे कैंप लगते हैं। अब वो ध्यान ऐसे ही नहीं है कि ये संतों ने, ये है जरूर, ये परंपरा हमारी आदिकालीन परंपरा, ऋषि मुनियों ने हमें इसको दिया है, ये हमें गॉड से गिफ्ट में मिली है। इस परंपरा से हमने आज के युग में जो स्ट्रेस ज्यादा है, आज स्ट्रेस ज्यादा क्या क्यों है? क्योंकि आज भागम भाग वाली दुनिया है, आज जनसंख्या ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, हर आदमी की ख्वाहिशें ज्यादा है। सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है ख्वाहिशें बढ़ जाना। पहले लोगों के पास ये नहीं था, पहले एक ही दुआ था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अब इसके जस्ट विपरीत हो गया,
आपकी फैमिली बहुत छोटी है, फिर भी आप स्टॉक इतना कर रहे हैं कि जैसे 2-3 गांवों को आप ही उनका खर्चा चला रहे, 2-4-5 पीढ़ियां बैठ के खा लें, इतना स्टॉक कर रहे हैं। जबकि योग के एक जो प्रोसेस है, सोपान है, उसमें जो बताया है योग के में जो 2 नंबर है नियम, उसमें साफ कहा है अपरिग्रह, अपनी जरूरत से ज्यादा स्टॉक नहीं होना है। ज्यादा अगर स्टॉक करते हो तो आप योग को नहीं फॉलो कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य इतना ही लो, तो अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ा दोगे और उनकी पूर्ति नहीं हुई तो वो आपको क्या देंगी? स्ट्रेस। भाई आज आपने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया, उसके लिए मैन पावर चाहिएगी। अब मैन पावर आपके पास नहीं है, बाहर के लोग लगाएं और उनसे आपका व्यवहार सही नहीं है तो आए दिन लड़ाई होगी, स्ट्राइक होगी। ऐसी स्थिति में वो टेंशन क्रिएट करेगा। वो स्ट्रेस आपको दवा गोलियों से सही नहीं होगा। वो तो आपको यही है कि आपको ध्यान लगाना होगा, आपको उस चीज से दूरी बनानी होगी, प्रभु के साथ जुड़ना होगा, अपने वातावरण मन को इस तरह से रखना होगा कि आप बिना किसी दबाव में हैं। इसके बाद ध्यान की जो मुद्रा है उसको विशेषकर स्वच्छ, साफ सुथरी एवं हवादार जगह पे करें। क्योंकि कई बार जो ऐसी जगह हैं जहाँ कंजेस्टेड हैं, जहाँ उमस ज़्यादा है, वहाँ ध्यान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लगा पाते। खुले वातावरण, जितने संत ऋषि मुनि हैं उन्होंने बिल्कुल खुले में, जो बाह्य वातावरण का भी उसमें पूरा प्रभाव रहता है। इससे विवेक बुद्धि सही बनी रहती है और निर्णय की शक्ति प्रबल होती है। कईयों में डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा नाम है। आप बहुत बड़े हो गए, आपके अंदर बहुत आईक्यू लेवल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है। कारण क्योंकि आपको कभी ये पावर ही नहीं मिली डिसीजन। आप फादर हैं, आपके उनके अंडर में काम कर रहे हो, तो छोटे से लेके बड़ा काम तक एक बार पापा से पूछ लूं, पापा से, तो आपको खूब पता है कि ये चीजें इस तरह से होनी है, इसका ये भाव है, लेकिन फिर भी एक बार आप फादर के द्वारा ही उस डिसीजन को लेंगे। तो जब ध्यान लगा देते हैं तो आपके पास आपकी डिसीजन मेकिंग भी प्रबल होती है। आप, क्योंकि आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है और आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें सफल होने के लिए आपके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नकारात्मक स्थिति से उत्पन्न अंधकार दूर हो जाता है, स्वस्थ मनोभाव स्थापित हो जाता है। इसके बाद ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, क्रोध, ये सब चीज दूर हो जाती हैं। ध्यान के अभ्यास से गांठें खुल जाती हैं। गांठों से तात्पर्य है मन के अंदर आज भाई भाई से नहीं बोल रहा है, उनमें बैर बंधे हुए हैं। तो ये जो गांठ मन की है, अगर आप ध्यान लगाओगे तो अरे यार नश्वर है, आज है कल नहीं है, क्या पता भगवान कहाँ कैसे रखे, इसलिए किसी से बैर नहीं रखना। तो जो गांठें मन के अंदर की होती हैं वो खुल जाती हैं। इससे मानसिक क्षमता का विकास होता है, आपका मेंटली डेवलपमेंट भी होता है तथा ये केवल स्वयं आनंद अनुभव करता है। इससे व्यक्ति ध्यान लगा के एक आनंद की अनुभूति होती है एवं इससे वह दूसरों को भी आनंदित करता है। ये रही ध्यान के बारे में बात। अब हम इसी ध्यान को जोड़ते हैं विद्यालय में। विद्यालय परिसर में आज छात्र पढ़ाई करते समय अपने मन को एकाग्रचित करें। देखिए नई शिक्षा नीति में यह कहा है कि बालक को उसकी रुचि के अनुसार अध्ययन कराओ। है तो ये पुरानी परंपरा, आपने पहले भी साइकोलॉजी में पढ़ी होगी या और कई जगह आपने इसका एक 1992-93 में एक कमीशन आया था, जो कमीशन का एक विचारक थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। उन्होंने कहा बिना बोझ की शिक्षा, एजुकेशन विदाउट बर्डन। आज बर्डन लेके आप एजुकेशन ले रहे हो, अरे यार पढ़ना और है, इसको बर्डन नहीं लेना है, बोझ नहीं मानना है। तो आज बोझ रहित शिक्षा की नई शिक्षा नीति में विशेष उसमें ऐड किया है। तो बालक की रुचि को इंपॉर्टेंस दिया। अब रुचि कैसी हो बालक की? हर बालक की रुचि खेल होती है। वो मानसिक रूप से अपने आप को डेवलप तब करेगा जब वह शारीरिक रूप से पहले एंटरटेन करे। अर्थात
खेल खेले तो शिक्षक को इस तरह का वातावरण क्रिएट करना होगा जिससे वह अपने मन को, अपने ध्यान को प्रॉपर लगा सके। क्योंकि आज जो शिक्षा है वो बिना ध्यान की शिक्षा ग्रहण कर रहा है बालक, ऐसा माना है। नई शिक्षा नीति में ये कहा है, देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं। यूपीएससी की एग्जाम होती है, सबसे बड़ी एग्जाम है, इसके एक राष्ट्रीय लेवल की एग्जाम होती है, आईएएस आईपीएस इसी से बनते हैं। इसकी तैयारी करते समय जब आप जाते हैं कोचिंग में, कहीं किसी में आप लेते हैं एडमिशन, तो वो एक सबसे पहले कहते हैं कि आप 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। उनकी मैथ, सामाजिक ज्ञान, हिंदी, गणित, जो भी सब्जेक्ट चलते हैं उन सबको आप पढ़ें। बताओ, क्या हम पहले उनको पढ़ के नहीं आए थे? ग्रेजुएशन क्या पहली क्लास से लेके 12वीं तक हम पढ़े नहीं थे? लेकिन दोबारा पढ़ने के लिए क्यों कहता है, कोई बताओ? इसके पीछे लॉजिक यही है कि पहले हमने जो ज्ञान लिया था वो केवल हमने बिना मन के लिया था, यहां से लिया था। यहां से लेने वाला ज्ञान होता है वो रट्टू होता है, मार्किंग करवा सकता है लेकिन हृदयग्राही नहीं करवा सकता। तो हृदयग्राही बालक तभी करेगा जिस चीज को वह मन से करेगा, और मन से करने के लिए उसको उसी के अकॉर्डिंग के मेथड से पढ़ाना होगा। क्लास में रटाना नहीं होगा, क्लास में उस तरह से बिठाना नहीं होगा कि बेटा तुझे 8 घंटे तो बैठना ही बैठना। नहीं 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 नहीं, अगर आप 6 घंटे बैठना चाह रहे हैं, 5 घंटे बैठना चाह रहे हैं, बाकी उसको आप भ्रमण पे ले जाएं, उसको आप खेल पे ले जाएं, जहां वो जाना चाहे वहां उसको आप एंगेज करें, फिर उसको मोटिवेट करें, तब जाके वह मन से उस पढ़ाई को करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये सारी जो प्रोसेस है, जैसे पहले कहते थे कि बड़ा होके क्या करेगा कि साहब मैं बड़े होने के लिए भैंस पालूंगा। बान की यार भैंस पालेगा, भैंस पाल क्या करेगा? दूध पीऊंगा। कि दूध पी के क्या करेगा? कि साहब मोटा होऊंगा। कि मोटा होके क्या करेगा? फिर पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। फिर पहाड़ पे चढ़ जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा? फिर मैं वहां से लुढ़क जाऊंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा। अर्थात बालक की जो जिज्ञासाएं हैं, जो उत्साह उमंग उनके अंदर जो थे भाव, अनावश्यक उसी प्रोसेस पर लौट के घूम के और वहीं यहाँ से चले थे, वहीं पर पहुंचना है उसको। तो हमें ध्यान अगर प्रॉपर है, आपका ध्यान से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो उस चीज में सफलता आपको मिलके ही रहती है। तो छोटे बालकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी विद्यालय कैंपस में ध्यान की इंपॉर्टेंस बताने के लिए छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाए, रुचि के अनुसार ही उसका माहौल बनाया जाए, उन्हीं के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, तो बालक मन से अध्ययन करेगा। और योग शिक्षा के माध्यम से, यानी आपको आसन, प्राणायाम, योग, जितनी भी मुद्राएं हैं, और इनको अपनाकर बालक के अंदर एक एनर्जी आती है, बालक के अंदर एक कंसंट्रेशन आता है, और उसके बाद वह जो ज्ञान ग्रहण करेगा उससे वह अपने आप को पूरी तरह से न केवल मार्किंग के लिए बल्कि अपनी पूरे जीवन में उसको स्थायी मेमोरी में रखेगा। धन्यवाद।